श्री राधे। श्री राधे। चलिए, आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरु जी। श्री राधे। अस्मत् गुरु आवाज आ रही है गुरु जी? हेलो, आवाज आ रही है? जी अस्मत् बराबर आ रही गुरुभ्यो। है। जी गुरु जी, आ रही है आवाज? आवाज सही आ रही है जी, सही आ जी। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उददिवाकरम निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यतस चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनैष्णलग्ने श्रीगुरुराङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवी देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णीवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगम जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अध्येव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणत्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं ग्रीवदवासः कनककपिशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद कीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटाय पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमच्छहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन पाप कल्पहारक राधा रमण बाधा हरण श्री राधा रानी एवं कृष्ण के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम एवं भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जनों मात्र शक्ति भगनी एवं बांधो। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर युग पानी। आज हम आप सब 5वें स्कंद की कथा श्रवण करेंगे जिसमें जड़ भरत जी की कथा आएगी। उसके पहले हम थोड़ा सा संक्षेप में जड़ भरत जी
कि उनका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, ये सब हम श्रवण करेंगे। महाराज नाभि एक बार पुत्र की कामना के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि वरदान मांगिए। तो ऋतुजों ने कहा, भगवान ये आप ही के समान पुत्र की कामना करते हैं। भगवान ने कहा, आप सरिस कहाँ खोजहु जाई, नृप तब तन मैं होब मैं आई। ऋतुजो मेरे समान दूसरा कोई नहीं, पर चलिए मैं ही इनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। महाराज नाभि के तेज से, मेरु देवी के गर्भ से महाराज भगवान ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान की ख्याति फैलने लगी, जिससे इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र का स्वभाव ही था कि उसको ईर्ष्या होने लगती। कोई भी तप करे तो उसको पहले ईर्ष्या और उसको चालू होता है कि कहीं हमारा इंद्रासन न छूट जाए। तो उसको ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या पर उसने अजनाब खंड में बारिश नहीं कराया। भगवान ऋषभ देव जी थे, वो सब जानते थे। उन्होंने अपने योग माया से खूब बारिश कराई, जिसको देखकर इंद्र ने सोचा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, और इंद्र जाके उनके पैर के पकड़कर क्षमा मांगी भगवान, और अपनी पुत्री जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव जी के साथ कर दिया। भगवान ऋषभ देव जी के 100 संतानें हुई, जिसमें से सबसे बड़े भरत जी थे, और भरत जी के ही नाम से आज जो भारतवर्ष नाम पड़ा, उन्हीं के नाम से ही भारतवर्ष पड़ा। अब हम जड़ भरत जी की कथा श्रवण करेंगे। जड़ भरत जी जेठ पुत्र थे। भरत जी का विश्व रूप की पुत्री पंचजन्नी से विवाह हुआ, जिससे सुमित आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त थे। उनका पूजन पाठ और अपने प्रजा का भी पालन वो पुत्रों के समान करते। क्योंकि गुरु और प्रजा का धर्म ही है कि अपने शिष्य और प्रजा को अपने पुत्र के समान माने, तो अपने प्रजा को भी पुत्रों के समान मानते थे। और आगे चल के वृद्धावस्था आई तो उन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट सौंप कर वन में चल गए, कुलाश्रम चले गए, और वहां वो तपस्या में मग्न हो गए। इतना मग्न हो गए कि क्रम भी भूल जाते थे, पूजा पाठ का क्रम कहाँ से है। और एक दिन वो गंडकी नदी के किनारे संध्या बंदन करने पर पहुंचे। गंडकी नदी वही है जहाँ शालिग्राम भगवान मिलते हैं। उन्होंने गंडकी नदी किनारे संध्या बंदन कर रहे थे कि उन्होंने देखते हैं कि एक मादा मृग पानी पीने आती है, और पीछे से जोर से सिंह की गर्जना हुई। है बस उसने गंडकी नदी में छलांग लगा दिया, और भय बस छलांग लगाने की वजह से उसका गर्भस्थ शिशु वहीं पे गर्भपात हो गया, और वह जल में बहने लगा। और उसके पीड़ा की बेहद पीड़ा की वजह से उसका वहीं प्राणांत हो गया। अब जब शिशु बह रहा था, जड़ भरत जी देख रहे थे कि अरे ये तो जल में बह रहा, कहीं इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने जल में छलांग लगा दिया। छलांग लगाने के बाद उन्होंने उसे निकाल लाए, और उनको विचार आया कि इसको छोड़ देते हैं। उन्होंने सोचा यदि इसे जंगल में यही छोड़ देते हैं, शिशु है, कोई इसका जंगली पशु भक्षण ना कर ले। इस मोह बस उन्होंने क्या किया कि उसको अपने साथ ले आए। अपने साथ कहीं जाते तो कंधे में बैठा के ले जाते। ले जाने के बाद जहाँ कहीं भी जाते उसको लेके जाते, और उसको हरी हरी घास और हरी हरी घासें खिलाते। एक दिन क्या हुआ, वही जो मृग शिशु था बड़ा हुआ, और एक दिनों कहीं चला गया। भरत जी उसे ढूंढते ढूंढते भी चारों दिशाओं में ढूंढ डाला, पूरे जंगल पे। शाम हो गई, पर मृग शिशु जो था, मृग नहीं मिला। शाम का वक्त था, जब वो चंद्रमा की तरफ देखे तो चंद्रमा में उसमें छाया चित्र दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा मृग शिशु ही आ गया है, और उन्होंने चंद्रमा को से बोले कि आपने चंद्रदेव, आपने मेरे मृग शिशु की रक्षा की, जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आपको मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और उसी समय उनका मृग शिशु वहां से आ गया। मृग शिशु आने के बाद उन्होंने मृग शिशु को गले से लगाया, बोले कि कहाँ चले गए थे, और आप अब दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। भरत जी की वृद्धावस्था आई। भरत जी
का जब मृत्यु का समय निकट आया तो उनके सामने मृग बैठा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। जरा भरत जी भी उसी की तरफ देख रहे थे और चिंतित हो रहे थे कि मेरे जाने के बाद इसका कौन होगा और मेरा इसका लालन पालन कौन करेगा। जरा भरत जी मृग शिशु को देखते देखते उनका प्राणांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तैम वैंति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य अंत समय में जिस किसी का स्मरण करके शरीर को त्यागता है, अगले जन्म में उसे उसी की योनि प्राप्त होती है। तो अब जड़भरत जी को अगला जो उनका जन्म हुआ तो उनका क्या हुआ कि मृग योनि मिली। और उनको क्या था, भजन का इतना प्रभाव था कि पूर्व जन्म की उनको याद बनी रही। जो उनका पूर्व जन्म था जो उनको याद बनी रही, वो भजन का प्रभाव था। अब अपने वो जब थोड़े से बड़े अपने वो झुंड को छोड़कर, जो मृगों का झुंड था उसको छोड़कर कालिंजर पर्वत पे चले गए। वहां हरी सूखी सूखी घासें खाते और अपना जीवन व्यतीत ही कर रहे थे कि कब मृत्यु का समय आए और ये हमारा शरीर छूटे। और उनका जब मृत्यु का समय निकट आया तो वही गंडकी नदी के किनारे आए और उनका मृग जो था योनि थी भरत जी की, उनका प्राणांत हो गया। अब प्राणांत होने के बाद उनको एक नया जन्म मिला